भाषा का कितना महत्व है। अगर हम बात करें आमतौर पर, सामान्य तौर पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से उसी तरीके से समझाना जिस तरीके से हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति तक वह जो हमारे विचार है वह पहुंच जाए, तो वही भाषा है। ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, अब किसी अन्य लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे रखी है, जहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि जो जज भी है वह मिमियाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक ही वर्ड को बार बार बोलते रहते हैं, एक ही सेंटेंस को बार बार बोलते रहते हैं, वहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं होता। तो अगर वह स्पष्ट रूप से एक ही बात को अच्छे रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट कर दे, या फिर जो अधिवक्ता है वह भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वह बोलते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आती, फिर क्या होता है जैसे ऐसे एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल दिया, ये क्या हो गया। ठीक है। तो ज़रूरी है इस चीज़ पर विचार करना। हाल ही में एक महिला अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई थी, जिन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी बहस है वह इशारों से की थी, क्योंकि वह बोल और सुन नहीं सकती थी। तो वहाँ पर एक अनुवादक ने पूरी की पूरी बहस का अनुवाद किया था, तो वहाँ पर उसके पास अपनी भाषा थी। अब वहाँ पर कोई लैंग्वेज उसके ऊपर थोप दी जाती, या फिर उसके ऊपर ऐसा रोक लगा दी जाती है कि आप अपने विचार है वह प्रकट नहीं कर सकते हो, तब वह कैसे समझा पाती। ठीक है। तो हमें भी ज़रूरी है कि जो अपनी भाषा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिस भाषा के अंदर हम स्पष्ट रूप से अपने विचार वह समझा सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो उसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए, और इस पर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह क्या होता है कि इससे हम जो अपने विचार है, अपने पॉइंट है, अपने जो महत्वपूर्ण बात है वह कोर्ट के अंदर स्पष्ट रूप से रख पाए। लेकिन किसी अन्य भाषा की महत्वता के कारण हम अपने जो विचार है, अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह कोर्ट के सामने नहीं रख पाते हैं, छूट भी जाते हैं, क्योंकि हमें ध्यान में नहीं रहते हैं। और यहाँ पर इसी कारण दूसरी भाषा की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन व्यक्तियों को होता है जिन व्यक्तियों का केस होता है, जिन व्यक्तियों का मुकदमा होता है, उनको तो समझ में कभी आता ही नहीं है। ठीक है। तो इस पर पुनः विचार जरूर करें।